अस्सलाम वालेकुम। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को डिस्कस कर रहे थे। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है यह है डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट की डेफिनेशन, इंडस्ट्रीज की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, सारी की सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से देखा जाए तो बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से पूछा जाता है। वो कहता है जी डिफाइन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। डिफाइन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट एंड राइट डाउन, और लिखना है आपने कुछ इसके डिसएडवांटेज, नुकसान आप क्या है, राइट डाउन, लिख दें डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। ये पास पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। इसके अलावा अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको सिंपल ये बात कहेगा कि राइट डाउन एनी टू डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, या फिर एक जो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्टिव तो नहीं है, यानी बीच में लाइनें लिखी हुई हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि हाउ हैवी मेटल्स इफेक्ट ह्यूमन बीइंग, कि हैवी मेटल जो है वो इंसानी जिस्म को या इंसानों को किस तरह असरअंदाज कर रही है, इस चीज़ को भी आपने एक्सप्लेन करना होता है। तो सबसे पहली बात, अगर देखें गंदा पानी को जो इंडस्ट्री से निकलता है उसको आप दरियाओं वगैरह में या नहर वगैरह में डालते हो तो पानी की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। सही है, पहली चीज़ यही है, इट डिटोरिएट द क्वालिटी ऑफ वाटर। डिटोरिएट का मतलब होता है खराब करना। क्या मतलब होता है? खराब करना। तो जो पानी की क्वालिटी है इसको खराब कर देता है। देखो अगर आप इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, अगर आप एक सिंपल सी एग्जांपल सुनिएगा, हमारे यहाँ ना यहाँ पे मछलियाँ वगैरह तालाबों के अंदर पाली जाती हैं, बाद में सर्दी आने पे उनको बेचा जाता है। तो जिस तालाब के अंदर मछलियाँ वगैरह पाली जाती है ना, इसमें मैं आपको चंद एक बातें बताता हूँ। अगर आप इसके अंदर ना थोड़ा सा पेट्रोल या डीजल वगैरह लेके 1 लीटर डीजल या 1 लीटर मिट्टी का तेल लेके इसके अंदर डाल दो, मछलियाँ सारी की सारी ऑलमोस्ट मर जाएंगी। होता क्या है, देखो जो डीजल या पेट्रोल वगैरह है ये सारी की सारी चीज़ें पानी में हालनी होती। जब पानी में हालनी होती तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके ऊपर इस तरह जमना शुरू हो जाती है। इसके ऊपर एक पतली सी तय लगा देती है। कुछ अर्सा पहले कराची के अंदर ये एक समंदर के अंदर ये वाक़या हुआ था कि पेट्रोल लीक होने की वजह से समंदर के ऊपर एक पतली सी तय बच गई, जिसकी वजह जो नीचे वाले जानदार थे वो सारे के सारे मरने शुरू हो गए थे। और ये हुआ है, और ये एक्चुअल में हो चुका है। सही है, तो अब होता क्या है, जब इसके ऊपर तेल की एक पतली सी तय बिछ जाती है उसकी वजह से नुकसान क्या होता है। देखो पानी के अंदर ना गैसेस डिजोल्व होती हैं, ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता है, जो भी जिंदा जानदार है उसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है। मछलियां अगर पानी के अंदर मौजूद है तो उनको भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत है। अब वो पानी को अपने जिस्म में लेके जाती हैं। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, मछली पानी पीती नहीं है लेकिन उसको पानी जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है। होता क्या कि वो अपने जिस्म में पानी को लेके जाती है गज़ के थ्रू, और वहाँ से ऑक्सीजन को लेती है, लेने के बाद पानी को बाहर निकाल देती है जिस्म से। ये उसके जिस्म में मैकेनिज्म पूरे का पूरा चलता है। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, हमारे पास अगर इसके ऊपर पतली सी तय बिछ जाती है। अच्छा, पहले नंबर पर ये बताओ कि क्या पानी में गैसेस डिजोल्व हो सकती हैं? क्या पानी में गैस डिजोल्व हो सकती है? हाँ, हो सकती है। इसको डिजोल्व करने के लिए आप क्या करते हो? देखो आपको मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। कोका कोला की बोतल है, उसकी बोतल के अंदर हमने गैस डिजोल्व की होती है। अगर आप कोका कोला की बोतल अगर ठंडी पीते हो ना, ठंडा करके, सही है, और ठंडी गैस बोतल के अंदर ना गैस ज़्यादा होती है, गर्म बोतल के अंदर गैस कम होती है। इसकी रीज़न पता है क्या है? जिससे टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो पानी के अंदर गैसें हल होती हैं उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह जो पानी के अंदर गैसें हल हो रही हैं उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए अमूमन जब गर्मियाँ वगैरह आती है ना हमारे इन इलाकों में, जब टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है तो उस वक्त क्या करते हैं कि ये सब चीज़ें काट के ना उसको तालाब के अंदर फेंकते हैं, मछली वगैरह के। अब उसके पीछे मेन लॉजिक क्या होती है कि जब वो उस चीज़ को फेंके ना, आपको पता है जब वो कोई भी ग्रीन चीज़ है वो फोटोसिंथेसिस करती है। आप पौधे की शाख एक काट लो, वो भी फोटोसिंथेसिस करती रहती है,
काटने के बावजूद भी, ये याद रखिएगा, जब तक उसको पानी की आप देते रहोगे ना, पानी उसको मिलता रहेगा, वो फोटोसिंथेसिस करती रहेगी। बाज़ दफ़ा कुछ अरसे का 20 मिनट 25 मिनट 1 दिन तक वो फोटोसिंथेसिस करती रहेगी, ऐसा ऐसा वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। जब तक उसका कलर ग्रीन रहेगा उस वक्त तक वो क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस करती है, फोटोसिंथेसिस करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन गैस पैदा होती है जो कि पानी में हल होती है। हल होने के बाद जिंदा जो भी चीज़ इसके अंदर मौजूद है, मछलियाँ वगैरह रखी हुई हैं, उसको जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। तो अगर हम इंडस्ट्रीज वगैरह का सारा नुकसानदेह चीज़ें उठा के पानी के अंदर डाल देते हैं, तो वो पानी के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है इसकी मिकदार को कम कर देती है, जिसकी वजह से जिंदा जानदार जो पानी के अंदर एक्वेटिक लाइफ है वो इफेक्ट हो रही होती है। सेकंड हमारे पास पॉइंट यही है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स डिक्रीज, ये कम कर देते हैं, डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये डिजॉल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी को कम कर देंगे किसमें, इन वाटर, पानी के अंदर, विच काज, जो कि वजह बनता है, विच इफेक्ट, इस तरह कर लो, विच इफेक्ट एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक लाइफ, जो एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट कर रहे होते हैं। सही है, हमारे पास सेकंड पॉइंट। इसके बाद आ जाए जी थर्ड पॉइंट। मुझे अगर थर्ड पॉइंट की बात करूँ ना, देखो अगर आप इंडस्ट्री से निकलने वाला कोई भी वेस्ट मटेरियल है उसको पानी के अंदर डाल देते हो, पानी के अंदर डालने के बाद क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं लीचिंग। अब प्रोसेस क्या है, मैं कहता हूँ ये हमारे पास ज़मीन है, आपने क्या किया, यहाँ पे सारे का सारा वो गंदा पानी डाल दिया है इसके ऊपर। अब इसके नीचे क्या है, हमारे पास सारी की सारी रेत है। अब होता क्या है कि ऊपर वाला जो पानी होता है ना, वो ऐसा ऐसा सिम के ना ज़मीन के नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। क्या होगा, पानी जो ऊपर की तरफ मौजूद होगा ये ऐसा ऐसा ना ऐसा ऐसा यहाँ सिमटा नीचे की तरफ मूव करता है। अमूमन यही होता है, आप पानी ज़मीन के ऊपर डालते हो ना, पानी ऐसा ऐसा सिम के ज़मीन के नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर ना आपके बहुत सारी हैवी मेटल्स होती हैं, एसिड्स वगैरह होते हैं जो कि इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह होते हैं। अब आपको पता है एक पानी ज़मीन के नीचे भी पाया जाता है जिसको हम अमूमन निकाल के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब क्या होगा कि ये जो गंदा पानी ऊपर से नीचे की तरफ सीप कर रहा है, ये कहते हैं सीप, सही है, जो नीचे की तरफ रस रहा है, और इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे होते हैं लीचिंग का। नाम याद रखिएगा, आगे जाकर हम इसकी डेफिनेशन भी करेंगे। क्या नाम दे रहे होते हैं, लीचिंग। ये क्या करेगा, जो नीचे अंडरग्राउंड वाटर है इसकी क्वालिटी को खराब कर देगा। अगर इंसान यहाँ पे दोबारा बोर करके इस पानी को निकाल के इस्तेमाल करता है तो यही पानी आपके लिए बीमारियों की वजह बन रहा होता है। सही है, तो ये हमारे पास इसका थर्ड इफेक्ट है, तो इसके बारे में लिख लो। द polluted water of इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज का पोल्यूटेड वाटर है, इंडस्ट्रीज सीप डाउन द अर्थ, ये नीचे की तरफ सीप कर जाता है या सिम जाता है, विच, जो क्या करेगा, विच पोल्यूट द अंडरग्राउंड वाटर, जो जमीन के नीचे पानी मौजूद होगा इसको क्या कर देगा, पोल्यूट कर देगा। व्हेन, जब यही पानी इंसान अपने इस्तेमाल में लाएंगे तो मुख्तलिफ बीमारी की वजह बनेगा। व्हेन this polluted underground water is used by human, it cause several डिजीज, ये मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बन रहा होता है। ये मुख्तलिफ बीमारियों क्या बन रहा होता है, वजह बन रहा होता है।
अब इसके बाद ना हमारे पास पॉइंट नंबर 4 है। 3 पॉइंट अभी तक हमने बात की है। पहले नंबर पे अगर आप पोल्यूटेड वाटर किसी भी जगह पर डाल दोगे ना, बेशक वो नहरें हैं, तालाब है, झीलें हैं, क्वालिटी को ख़राब कर देगा। अगर पोल्यूटेड वाटर की वजह से पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाए, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ असरअंदाज हो रही होती है। थर्ड नंबर पे हमारे पास ये जो पोल्यूटेड वाटर है वो ज़मीन के नीचे की तरफ रस के चला जाता है। इस प्रोसेस को लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। और अगर वही पानी निकाल के इंसान अपने इस्तेमाल में लाता है तो उसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ हो रही होती हैं, उसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ हो रही होती है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से अमूमन MCQs वगैरह भी बन रहे होते हैं। फोर्थ पॉइंट याद रखिएगा, कहते जो हैवी मेटल्स है ना, हैवी मेटल्स याद रखिए कौन सी हैवी मेटल्स होती हैं। हैवी मेटल जिनका एटॉमिक नंबर काफ़ी बड़ा हो। 3 हैवी मेटल का नाम याद रख लीजिए जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस भी करना है। कैडमियम, लेड और हमारे पास लास्ट वाली चीज़ है जी मरकरी। एल्यूमिनियम भी हैवी मेटल है, एल्यूमिनियम भी हैवी मेटल, बहुत सारी हैवी मेटल है, लेकिन जो यूजुअली हम बात कर रहे होते हैं वो तो जी कैडमियम, लेड, PB, लेड एंड मरकरी, Hg। अब इन तीनों मेटल की वजह से हमारे पास क्या क्या नुकसानात होते हैं ये लाजमी याद रखिएगा। चलो, हैवी मेटल्स, हैवी metals such as cadmium, lead and mercury, Hg affects ह्यूमन बीइंग, ये इंसानों को असरअंदाज करती हैं एंड काज, और ये वजह बनती हैं डिफरेंट डिजीज, ये मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बन रही होती है। अच्छा, इसके बाद 3 मेटल की हमने बात करनी है और बात खत्म कर देंगे अभी। अब सबसे पहली चीज़ हमारे पास है जी कैडमियम। कहते हैं अगर इंसानी जिस्म में कैडमियम की मिकदार ज़्यादा हो जाए, देखो अगर किसी मेटल की मिकदार ज़्यादा होगी ना उसको कहेंगे पॉइजनिंग। अगर कैडमियम की मिकदार ज़्यादा होती है कहेंगे कैडमियम पॉइजनिंग। अगर लेड की मिकदार ज़्यादा होती है तो हम कहेंगे लेड पॉइजनिंग। अगर मरकरी की मिकदार ज़्यादा होती है तो हम कहेंगे मरकरी पॉइजनिंग। सही है, तो हमारे पास कहता है जी कैडमियम पॉइजनिंग, काज, कैडमियम पॉइजनिंग वजह बनती है किन जो हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपके जिस्म में कैडमियम की मिकदार ज़्यादा हो जाती है इसकी वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर। इसके बाद सेकंड नंबर में हमारे पास जो चीज़ मौजूद है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ किडनी। आपकी जो किडनी होगी ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी। सही है, हाई कैडमियम की वजह से या कैडमियम पॉइजनिंग की वजह से। इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पर मौजूद है लेड पॉइजनिंग काज डाइसफंक्शन का मतलब क्या है? प्रॉपर काम ना करना, फंक्शनिंग प्रॉपर काम करना। सही, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें आप अगर आपके जिस्म में लेड की मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो आपके जिस्म में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि प्रॉपर काम नहीं करेंगी? डाइसफंक्शनिंग ऑफ किडनी, आप किडनी खराब हो जाएगी, लीवर, आपका जिगर खराब हो जाएगा, ब्रेन, आपका दिमाग थोड़ा बहुत हिल जाएगा। सही है, नहीं बिल्कुल सही है। बाज़ दफ़ा इन मेटल की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से आपका दिमाग प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता। आप उस तरह की हरकत कर रहे होते हो जिस तरह की होने नहीं चाहिए। जिस तरह एक पागल इंसान करता है ना, सेम इसी तरह हमारे पास हरकत करना शुरू कर देता है। अगर लेड पॉइजनिंग हो जाती है, लेड की मिकदार आपके जिस्म में ज़्यादा हो जाएगी तो ब्रेन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी इफेक्ट कर रही होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, इसके अलावा मरकरी का एक ही है जी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह बनती है। अब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होते हैं?
हाँ, ब्रेन के रिलेटेड जो भी बीमारी है उसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कह रहे होते हैं। HG या मर्करी काज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल अगर पॉइजनिंग एक वर्ड लिख लीजिए, पॉइजनिंग, यहाँ पे वर्ड एक लिखिएगा पॉइजनिंग, काज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो ये था जो हमारे पास इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट के डिसएडवांटेजेस, इसको लाजमी देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। सही है, मेनली सिर्फ बातें पढ़ने वाली हैं। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।